तो दोस्तों आसूस ने अपना ROG फ़ोन 3 को तो इंडिया में लॉन्च कर डाला, लेकिन वो सिर्फ गेमर्स के लिए है। तो फिर ऑलराउंडर फ्लैगशिप के बारे में क्या? तो हाल फिलहाल है ना 7Z के बारे में, मेरा मतलब आसूस के ज़ेनफोन 7Z के बारे में बहुत सारे लीक्स और रूमर आ रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ बातें कंफर्म हो चुकी है जो स्पेसिफाई करते हैं उनके स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो चलिए जानते हैं उन सब के बारे में। इतना तो कंफर्म है दोस्तों कि हमें आसूस ज़ेनफोन 7Z के सीरीज़ के अंदर 2 स्मार्टफोन मिलने वाले हैं, जिसमें से पहला वेरिएंट जो होगा उसके अंदर हमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर मिलेगा, जिसे हम आसूस ज़ेनफोन 7Z बोलेंगे। और दूसरा जो वेरिएंट है उसके अंदर हमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 865 प्लस का प्रोसेसर मिलेगा दोस्तों, जो कि हाल ही में आसूस के ROG फ़ोन 3 के अंदर लॉन्च हुआ है। और वो स्मार्टफोन को हम आसूस ज़ेनफोन 7Z Pro बोलेंगे। और हमें इन स्मार्टफोन के अंदर इस बार एक एमोलेड का पैनल मिलेगा दोस्तों, जो कि हायर रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। शायद से हम आसूस के ज़ेनफोन 7Z में हमें 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिले और आसूस के ज़ेनफोन 7Z Pro में हमें 120 हर्ट्ज़ का रिफ़्रेश रेट मिले इस बार। और इन हाई रिफ़्रेश रेट के साथ हमें हायर टच सैंपल रेट भी है ना इस बार इन डिस्प्ले के अंदर मिल जाएगा दोस्तों। मेरा मतलब 7Z के अंदर हमें 180 हर्ट्ज़ का टच सैंपल रेट मिले और 7Z Pro के अंदर हमें 240 हर्ट्ज़ का टच सैंपल रेट मिले, बिल्कुल आसूस ROG फ़ोन सीरीज़ के तरह। एमोलेड डिस्प्ले के वजह से हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो बिल्कुल कंफर्म है दोस्तों इन स्मार्टफोन के सीरीज़ में। कमाल के वीडियो क्वालिटी के साथ हमें कमाल का ऑडियो क्वालिटी भी मिलेगा। मेरा मतलब हमें इन स्मार्टफोन के सीरीज़ के अंदर स्टीरियो ऑडियो का इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा, जो हमारा एंटरटेनमेंट को और भी इमर्सिव बनाएगा। तो अब हम कैमरे की बात करते हैं। तो हमें इन स्मार्टफोन के सीरीज़ के अंदर मोटराइज्ड मैकेनिज्म वाला कैमरा मिलेगा, जो 180 डिग्री ऊपर और नीचे फ्लिप हो सकता है। हमें 7Z के अंदर ट्रिपल कैमरा का सेटअप और 7Z Pro के अंदर क्वाड कैमरा का सेटअप मिल सकता है, जिनमें हमें जो प्राइमरी कैमरा जो मिलने वाला है दोनों में ही सेम होने वाला है, जो कि सोनी का 64 मेगापिक्सल का नया सेंसर होने वाला है दोस्तों। और वही कैमरा हमें फ्रंट में फ्लिप होके मिलेगा। हमें दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी मिलेगी और बॉक्स के अंदर 30 वाट की फास्ट चार्जर भी मिलेगा। तो ये सारे फीचर्स आसूस ज़ेनफोन 7Z के सीरीज़ को एक कमाल का नॉन चाइनीज़ ऑलराउंडर फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज़ बनाता है दोस्तों, जो कि है ना 5G रेडी भी है। और अगर हम इनकी प्राइसिंग की बात करेंगे तो आसूस का ज़ेनफोन 7Z है, उसकी स्टार्टिंग कीमत लगभग 32,000 हो सकती है दोस्तों, या फिर उसके ऊपर भी हो सकती है। और जो आसूस का ज़ेनफोन 7Z Pro है, उसकी कीमत हमें लगभग 42,000 से स्टार्ट होते हुए मिल सकती है, या फिर उसके ऊपर भी जा सकती है। प्राइसिंग इस बार थोड़ी महंगी है दोस्तों, क्योंकि है ना GST भी बढ़ चुका है और फिलहाल स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में पूरी तरह से चालू भी नहीं हो चुकी है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आसूस स्टार्टिंग को ये सारे स्मार्टफोन को इंडोनेशिया से इंपोर्ट करेगा, बिल्कुल आसूस ROG फ़ोन 3 के तरह। अगर ऐसे ही कंडीशन चलता रहा कोविड-19 का इंडिया में फ़िलहाल के लिए, और बाद में उसे इंडिया में मैन्युफैक्चर कर देगा, तो अगर हम इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो मेरे ख्याल से ये हमें अगस्त के एंड के अंदर इसका लॉन्च हो सकता है दोस्तों। तो ये वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि हम फ्यूचर में और भी कमाल के वीडियोस जैसे कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में, फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टडीज़ के बारे में, स्मार्टफोन के रिव्यूज़, लैपटॉप के रिव्यूज़ और भी बहुत कुछ दोस्तों, उन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।